पूछा जाता है आर इक्विवेलेंट बताओ। और आर इक्विवेलेंट, अब ये बात इसमें ध्यान रखना होगा आपको कि आर इक्विवेलेंट किसके किसके बीच में पूछ रहा है। तो हम आपसे आर इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं ए बी के बीच में, ठीक है। जहां पे पूछा जाए आर ए बी के बीच पूछा जाए, आर ए सी के बीच पूछा, तो जहां पे पूछा जा रहा है उस पर फोकस करना है। तो जहां पे पूछा जाता है उसको मान लिया करो, एक को हायर पोटेंशियल मान लिया करो, एक को लोअर पोटेंशियल, या इमेजिनरी एक बैटरी मान लिया करो, एक इमेजिनरी बैटरी बना लिया करो। ऐसे सपोज कर लो एक बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ से धारा निकलेगी और धारा यहाँ पे गई, यहाँ पे धारा यहाँ पे दो मार्ग में बढ़ जाएगी, I1 इधर चली गई मान लो, I2 इधर चली गई, और यहाँ पे मिलके फिर क्या, यहाँ से I2 आई और यहाँ से I1 आई, फिर यहाँ पे I एंटर गई। तो बताओ, तो सबसे पहली बात ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पहले तो सबसे पहले किस पॉइंट पे तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पे कहाँ पे पूछा था, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। इमेजिनरी बैटरी तुम बना दिया करो, चाहो बनाओ चाहे ना बनाओ कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो एक यहाँ से देखो, यहाँ पे 3 ओम में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे धारा यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ पे दो बार बढ़ गई। अब यहाँ पे I2 देखो 3 ओम में भी I2 है और यहाँ पे भी 3 ओम में भी क्या है I2। अब यहाँ पे धारा समान है, तो जब धारा इस धारा का मान बदलता नहीं, किसमें किस कॉम्बिनेशन में धारा नहीं चेंज होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये वाले 3 ओम और 3 ओम क्या हो जाएंगे आपस में बच्चों, सीरीज में हो जाएंगे। और सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालने में बताया था, जब सेम हुआ करे तो क्या कर दिया करो, n इंटू आर। कितने हो सकते हैं, n इंटू आर अगर लगाना चाहे, डायरेक्ट लगाना चाहे n इंटू आर करें तो कितना, n का वैल्यू कितना होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 है, सेम है तो 3 है, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो 3 ओम एंड 3 ओम आर सीरीज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। मान लो उसको नहीं पता है, ये वाला नहीं पता है, अगर तुम्हें ये आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला पता है, R1 प्लस R2 कर दो, क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 6 ओम आ जाएगा। मतलब कि ये दोनों कितना आ जाएगा, सॉल्व होकर 6 ओम आ जाएगा। अब 6 ओम आ जाएगा तो इसको हम छोटा सा इधर बना सकते हैं, ऊपर वाला देखो ये क्या हो जाएगा, ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का हो गया, कितना हो गया 6 ओम का। अब ये कुछ चेंज होके ऐसे आ जाएगा, ये एकदम 6 ओम और 6 ओम और 3 ओम, यहाँ पे I2 धारा जाएगी। ये एक्चुअली में हम देखें ऐसे सॉल्व करके बना लें तो ये कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। मान लिया ये सॉल्व करके 6 ओम आया। अब 6 ओम 3 ओम धारा अलग अलग है, धारा अलग अलग कहाँ पे होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। कहाँ पे होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 6 ओम एंड 3 ओम आर पैरेलल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब पैरेलल हो जाएंगे तो पैरेलल फार्मूला क्या होता है, एक तो 2 हुआ करें तो हमने बोला था डायरेक्ट लगा दिया करो आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट बताया था सॉल्व करके 2 हुआ करें तो R1 कर दिया, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, नीचे ऐड कर दिया करो, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 गुणे 3 बटे 6 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 9 कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब यही तुम अगर ऐसे भी नहीं सॉल्व करना चाहते हो, फार्मूला लगा के करना चाहते हो तो आर इक्विवेलेंट लिख लिया करो भैया, ये तो पढ़ा ही है। अगर ये क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, हमें अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब 1/r इक्विवेलेंट, ये आपस में क्या है 1/6 रख दो प्लस 1/3 रख दो। अब ये 6 ओम 3 ओम एलसीएम लो, ऊपर 3 कर दो 6 कर दो, ये 6 गुणे 3 हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट, और ये कितना हो जाएगा 9 और ये 18, तो 9 दूनी 18, तब भी आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, सभी साथ होता है। जब 2 हुआ करें तो डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करो। वीडियो को पॉज करो, नोट करो बच्चों, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। तो सबसे पहली बार एक को तुम हायर पोटेंशियल मान लिया और एक को लोअर। मान लो एक से करंट इंटर करा रहे हैं, ये आई करंट मान लो यहाँ पे गई, 2 भागों में बढ़ गई, इधर I1 हो गया, इधर I2 हो गया। ये I2 इधर घूम के आई, ये I1 यहाँ पे दोनों मिल गए यहाँ पे, फिर क्या बनेगी, बाहर करंट निकलेगी I1। बैटरी से जितनी धारा इंटर करती है उतनी बाहर निकलती, ठीक है। अब देखो इस वाले सीरीज, इसमें देखो, इसमें I2 यहाँ पे भी, I2 यहाँ पे भी, तो जाहिर सी बताओ I2 धारा समान किसमें रहती है, ये आपस में क्या होता है, जैसे धारा निकली यहाँ पे गई यहाँ पे, लेकिन I2 4 ओम में दोनों सेम है,
तो n इंटू आर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, चारों चारों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, क्यों सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे धारा का मान जो है समान है। ठीक है, एक तो ये तरीका बताया, n इंटू आर लगा दो। अब जिस बच्चे को नहीं पता है तो यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए आर इक्विवेलेंट ऐसे लगा दो, R1 प्लस R2 लगा दो, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तब भी कितना ही आएगा 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कुछ इसकी स्ट्रक्चर चेंज होकर कुछ ऐसी बन जाएगी, ये था, ये बाहर, ये पॉइंट हमारा क्या है, सपोज क्या है ए, ये बी है, और इसको सॉल्व करके कितना आया है, इसको देखो ये कुछ बन गया, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये सॉल्व करके कितना आया बच्चों 8 ओम आया। ठीक है, अब फिर ये धारा आई यहाँ से एंटर की थी, आई धारा यहाँ पे आई, कितना चला गया था I1 चला गया था, यहाँ पे I2, और यहाँ पे फिर मिलके क्या बना I1, यहाँ पे B। अब देखो ये वाला यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों पे सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन धारा क्या हो रही है, अलग अलग जा रही है, धारा क्या जा रही है, अलग अलग। तो 8 ओम और 4 ओम क्या हो जाएंगे आपस में बच्चों, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे I1 I2 डिफरेंट है, मैं पहले बताया था जब हमने डेरिवेशन कराया था। वो अगर तुम बातें याद रखोगे, सीरीज में जो करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है, तो बहुत काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 ओम और 4 ओम क्या है आपस में, पैरेलल है, ये आपस में क्या है भैया, पैरेलल में, ये आपस में क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल में हमने बताया आर इक्विवेलेंट जब 2 हुआ करें, ऊपर क्या कर दिया करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, नीचे क्या कर दिया करो, ऐड कर दिया करो, या तुम वो भी लगा सकते हो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, बट यहाँ से थोड़ा जल्दी हो जाता है, एलसीएम नहीं लेना पड़ता है, 8 कर दो गुणे 4 कर दो अपान 8 कर दो प्लस 4 कर दो, क्योंकि नीचे ऐड करना है ऊपर मल्टीप्लाई, तो 8 चौको 32 हो जाएगा और 12। ठीक है, तो 4 से कैंसिल आउट करें, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 एक कम 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8/3 हो जाएगा। तो मतलब ये एक्चुअली में कितना लगा है, अब देखो इसको ये सर्किट फिर सिंपल कर लें, ये था हमारे पास 4 ओम का, ये जो आया है ये कितना है, और ये एक सर्किट बचा है, ये कितना आया है 8/3 आया है, और ये कितना है 4 ओम आया है, ये कितना है भैया 4 ओम है। यहाँ से धारा कितनी एंटर की थी, यहाँ भी वही धारा रही, यहाँ। अब देखो यहाँ से आई धारा एंटर की थी, आई यहाँ पर भी, आई यहाँ पर, सभी में धारा समान है। अब धारा सब में समान कब होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 4 ओम 8/3 ओम और 4 ओम आपस में बच्चों कैसे हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर लगा दो 1R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो 4 ओम है, ये कितना है R2 4 ओम है, कुछ किसी को मान लो, ठीक है, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं, R3 मान लिया हमने 8/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। अब ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 तिया, ये इधर एलसीएम ले लो, प्लस 8/3, तो 8 तिया 24 प्लस 8/3, 24 8 कितना होता है बच्चों, 24 8 32 होता है ना, 32/3। तो आर ए बी मतलब इक्विवेलेंट किसके, आर ए बी के नेट कितना आ जाएगा 32/3 आया। ये सर्किट देखो हमने पहले इसको यहाँ से इसमें ट्रांसफॉर्म किया, फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, तो बेसिक बातें हमें यूज करना है कि सीरीज में धारा समान रहती है, वोल्टेज अलग अलग होता है, पैरेलल में हमें यूज करना है कि वोल्टेज जो होता है सेम रहता है, धारा अलग अलग। वही छोटी छोटी 2 बातों का अप्लाई करके हम लोग सारे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब ये बच्चों वीडियो को पॉज करना है तुम्हें और सॉल्व करना है, ट्राई करो एक बार। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है किसके किसके बीच में, ए और सी के बीच। ये बात भैया समझ जाओगे जितनी जल्दी उतने अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। किस पॉइंट पे उसने पूछा है उस पॉइंट को आप ज्यादा नोटिस किया करो, फोकस किया करो। यहाँ पे देखो ए और सी के बीच में पूछा है, वहां पे क्या किया, लंबे तार ऐसे निकाल दिया करो ऐसे। अब एक को हाई पोटेंशियल मान लिया करो, वहां से करंट को एग्जिट करा दिया, एंटर करा दिया करो, और जो एक को बी वाला पॉइंट मान लो सी यहाँ पे था, इसको लोअर पोटेंशियल मान लो, यहाँ से धारा निकल जाएगी। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो आई धारा आई, इसको कितने रास्ते दिखाई पड़ेंगे, 3। एक तो इधर चला जाएगा, इधर भी तुम कुछ भी मान सकते हो, I1 मान लो, I2 मान लो, और इधर I3 मान लो। अब ये I1 I2 इधर भी I3 जाएगा बच्चों ना, यहाँ पे आएगा I3, और ये I2 इधर आएगा,
और ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ भी क्या आ जाएगा I1 आई, और तीनों मिलके फिर क्या बना देंगे I1 बना देंगे। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले तो ये काम करेगा। सबसे बड़ी बात है तुमको ए बी सी जो भी दिया, जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है आपको वहीं पे पहले फोकस करना है, वहीं पे फोकस करना है। ठीक है, आर ए सी के बीच में देखना है। बंद करो चिल्ला। देखो बच्चों एक सर्किट दिया है, इसमें आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। अब क्या किया ब्रो, हमने पूछा ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट पूछ रहा है आपसे उस पर फोकस करना है। जहां पे पूछा करे वहां पे दो डंडे बना लिया, उसको बड़ा बना लिया। ठीक है, हमने वाले ए और सी। अब हमने ए को मान लिया हमने हायर पोटेंशियल, बी को मान लिया यहाँ पे, सी को मान लिया सॉरी लोअर पोटेंशियल। एक सिरे से हमने करंट को मान लो प्रवेश करें। अब मान लो इमेजिनरी एक बैटरी बनी होगी, इमेजिनरी बैटरी बनी होगी, उससे करंट जा रही है। अब यहाँ पे करंट आई, तीन भागों में बट गई। इधर ऊपर वाले में I3 मान लिया, इधर I2 और क्या, और तीनों मिलके फिर क्या बना दिया I1 बना दिया। अब देखो भैया इसमें 2 ओम और 1 ओम में I3 जा रही, दोनों में I3 जाए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसे, क्योंकि हमने बताया था सीरीज में क्या होती है, धारा जो होती है सेम होती। अब ये वाले 2 ओम ये आपस में भी क्या हो जाएंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। अब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या है, 2 में 2 और 1 ये 3, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, 2 ओम और 1 ओम ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में सीरीज हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट 2 ओम कर देंगे प्लस ये भी कितना आ जाएगा, 3 ओम आएगा। और ये कुछ सर्किट ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो मान लिया हमारे पास एक ये नीचे कौन आ गया, ये कितना आ गया, ये चेंज होकर पूरा कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ठीक है, और ये कितना है, ये कितना था, 3 ओम पहले से। और ये सॉल्व होके कितना आया बच्चों, कैसे भी बना लो। ठीक है, ये भी 3 ओम है। अब यहाँ से I1 आई धारा गई थी, नीचे क्या हो गई थी I1, इसमें क्या गई थी I2 सॉरी गई थी, इसमें क्या गई थी I3। और यहाँ पे फिर कितनी एग्जिट होगी, ये मान लिया C पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट था, A, इधर निकलेगी। अब देखो यहाँ पे I1 धारा I2, यहाँ पे दोनों ये जो कॉर्नर है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल, लेकिन धारा देख लो अलग अलग है। I1 है इसमें, I2 इसमें, I3। धारा किसमें अलग अलग होती है, पैरेलल में। तो ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल में जाएंगे। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, किसी को मान लो सारे सेम तो 1/3 मान लो, इसको भी 3 हो जाएगा, इसको भी 3 हो जाएगा, और R 1/इक्विवेलेंट। अब देखो 3 एलसीएम ले लें, क्या ले लें, 3 एलसीएम हो जाएगा। नीचे एलसीएम सारे सेम हो जाते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो ऊपर भी कितना रहेगा, 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट जो कितना आएगा, 1 ओम। तो जो आर ए सी आएगा, मतलब आर इक्विवेलेंट ऐसे मतलब जो ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम। तो हमें सिंपल सी बात ये समझनी है, तुमसे किस पॉइंट के बीच में पूछ रहे हैं। अब बच्चों मान लो तुमसे पूछ देता ए बी के बीच में बताओ, तुम लोग क्या करते हैं, ए पे डंडा बनाते हैं बड़ा सा एक यहाँ पे, तो ए बी पे फोकस करते, फिर इन पे फोकस नहीं करते, इनको ऐसा सॉल्व करके लाते हैं कि यहाँ पे हमें अपना बनाना पड़ता उसी के अकॉर्डिंग। तो किस पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है तुल्य प्रतिरोध, उस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अदर पॉइंट पे फोकस नहीं करना, अदर को हमें देखना है किसमें लगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट। अब बच्चों इसमें देखो आर इक्विवेलेंट पूछा गया ए और बी के बीच में, इजी क्वेश्चन है, बस हमें तरीका अपना वही अपनाना है। ए और बी के बीच में पूछा गया, ये और बी। अब मान लिया हमने यहाँ से करंट इंटर, एक को हायर पोटेंशियल मान लिया और एक को लोअर पोटेंशियल। तुम चाहे बी को मान लो चाहे ए को मान लो, उससे दिक्कत नहीं। तुम अगर बी को मानोगे तो करंट यहाँ से निकलेगी, अगर ए को माना तो करंट यहाँ से निकलेगी। अब आई यहाँ पे गई, यहाँ भी आई रहेगी, यहाँ पे इसको करंट को 2 रास्ते दिखाई पड़े। अब इधर भी चली जाएगी, मान लिया इसका कुछ पार्ट I1 चला गया, इसका I2 चला गया, ये दोनों मिलके फिर यहाँ पे I1 I2 मिलेंगे और फिर क्या बना देंगे बच्चों, I बना देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 मार्ग में बट गई, धारा जो है 2 मार्गों में बट गई। धारा किसमें 2 मार्ग में बटती है बच्चों, पैरेलल में। तो 8 ओम और 8 ओम आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया है क्या, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या कर दो, अगर पैरेलल R/N कर दिया करो। ठीक है, R कितना है, दोनों जो 8 कितना 8 हो जाएगा, 8 दोनों में समान हो। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब
दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो, यहाँ पे भी 8 है यहाँ भी, और n क्या होता है कितनी बार लगाए गए, कितनी बार लगाए गए बच्चों 2 बार, तो डायरेक्ट कर दो 4 ओम आएगा। अगर भैया इससे नहीं लगाना चाहते हो तो वो लगा लो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 + 1/r2। ये क्या होते हैं हम लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे तब भी आंसर बता सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, और वो आंसर सेम आएगा। अब ये दोनों सॉल्व होके बच्चों क्या बन जाएंगे, हमें तो ये निकालना था, अब ये सॉल्व होके कुछ ये रेजिस्टेंस ऐसा नहीं चेंज हो जाएगा, जो 8 ओम के दो लगे थे ऐसा हो जाएगा, ये हमारा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये चेंज होकर कितना आया है 4 ओम आ गया, ये कितना है 8 ओम है, ठीक है। अब यहाँ से फिर धारा अपनी भी आई और आई, अब धारा चेंज नहीं हो रही, मतलब ये आपस में कैसे हैं 8 ओम और 4 ओम आपस में कैसे हैं, ये कैसे हो जाएंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि धारा जो है सेम है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, सिंपल होता है R1 + R2, R1 8 का कितना हो जाएगा 12 ओम आ जाएगा, ठीक। आज हम लोग बच्चों केवल आर इक्विवेलेंट निकालना सीख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि I1 का मान बताओ ये कितना है 8 ओम में, I2 का मान बताओ 8 ओम में पोटेंशियल कितना होगा, ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हम लोग वैसे क्वेश्चन सीख रहे हैं कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला, ठीक है, जब आर इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएंगे तो हमें इजी हो जाएगा, इसको नोट करो। अब देखो बच्चों ये दो सर्किट और दिए हैं, इनको सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें भी हमें बताना है आर ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान, और इसमें भी आर ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान बताओ। इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको कमेंट करना है आपको आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसको सॉल्व करने को यहाँ से फिर किसी को हायर पोटेंशियल मान लिया और किसी को, अरे इमेजिनरी एक बैटरी मान लो भैया लगी है, एक प्लस से यहाँ से धारा निकलेगी, इमेजिनरी मान लो, ये मान लिया हमने ए वाला हायर पोटेंशियल पे, वहां से धारा निकलेगी, यहाँ पे धारा मान लिया, अब दो मार्ग मिल गए धारा को, देखो ना, एक तो ये I1 चला जाएगा इधर, ये तो I2 चला जाएगा, यहाँ से आई दोनों फिर मिल जाएंगे, थोड़ी देर लिए क्या हो जाएगा बच्चों फिर आई हो जाएगा, फिर गई, फिर दो मार्ग मिल गए, फिर इसको मान लो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और दोनों फिर मिलेंगे, फिर आई एग्जिट कर जाएगी, इंटर भी आई की थी, तो जितनी धारा इंटर करती उतनी धारा एग्जिट भी करती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धारा दो मार्ग बढ़ गई, दोनों मार्ग, तो 8 ओम 2 ओम आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, धारा किसमें अलग अलग होती है पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा आर ए बी के बीच में, तो इसको आर इक्विवेलेंट यहाँ पे देखो R1 R2 पर देखो डायरेक्ट ऊपर वाली जब ऐसे होगा तुम 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 + 1/r2 से भी लगा सकते हो, लेकिन दो हुआ अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करो, 8 ओम × 2 ओम और ये 8 + 2 इक्वल कितना 16 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 8/5, तो ये कितना आ जाएगा एक्चुअली में कितना आया है, ये एक्चुअली कितना आया है 8/5 ओम, देखने में पैरेलल सॉल्व करके लाया, ठीक है। अब ये भी आपस में बच्चों कैसे हैं पैरेलल में, कैसे हैं पैरेलल में, तो इस पे भी लगा दे आर इक्विवेलेंट, इसका भी निकालो कितना हो जाएगा 4 R1 × R2, सेम फार्मूला इसके लिए अप्लाई कर दो, R1 6/4 + 6, ये 6 4 24, 6 24 और ये 10 हो जाएगा, ये कितना आएगा 12, 2 से कैंसिल आउट कर रहे हैं 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सर्किट कुछ चेंज होकर ऐसा नहीं बन जाएगा बच्चों, ये मान लिया एक सर्किट होगा कितना होगा देखने में एक्चुअली में इसका 8/5 ओम आया, ठीक है, और एक सर्किट ये बन जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा 12/5, ठीक है। अब ये ए पॉइंट था, यहाँ से हमने धारा को इंटर कराया था क्योंकि उसको हमने हायर पोटेंशियल सपोज कर लिया था, इसको लोअर पोटेंशियल मान लिया, ठीक है। अब ये भैया देखो धारा I1, धारा कहीं बढ़ती दिखाई दे, सेम है धारा, और सेम धारा किसमें होती है बच्चों सीरीज में थी, सीरीज में क्या होती है सिंपली जोड़ दो R1 + R2, R1 कितना हो जाएगा 8/5, R2 कितना है 12/5, नीचे एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा, जब नीचे का एलसीएम दोनों सेम होता है इक्वल होता है तो ऊपर डायरेक्टली ऐड कर दिया करो, 18 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट मतलब ए बी के बीच में, किसके बीच में बच्चों ए बी के बीच में कितना आ जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट ए बी के बीच में कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बहुत सिंपल होता है, बस दो फंडामेंटल को बातें याद रखनी होती है कि सीरीज में धारा सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, और पैरेलल में धारा जो होती है डिफरेंट होती है, पोटेंशियल सेम होता है। अगर ये बेसिक बातें आपको पता है उसको मैंने अप्लाई किया है। अब हम लोग अभी ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना, आप देख रहे होंगे कि इसमें भी 8 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 6, तो आंसर तो सेम आना चाहिए सर, लेकिन सेम नहीं आएगा, थोड़ा यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे देखना आप लोग दोनों तार जो है एक दूसरे को काट रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे दोनों तार आपस में चिपके हुए थे, यहाँ पे ये तार, इसका मतलब होता है तार आपस में चिपके नहीं है, ये ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है,
ऊपर उठे हुए हैं तो थोड़ा हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है, अलग अलग है, तो इनको आपको कांटेक्ट में नहीं है तो यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा। अगर थोड़ा हम डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है, देखो ऐसे ही कुछ ऐसा बना हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बनाया गया है, थोड़ा समझना होगा आपको, ठीक है। ये वाला इसको ऊपर उठा के रख दें, ये वाला ऊपर उठा के रख दे, ये देखो तार उधर यहाँ पे क्या था, एक दूसरे को काट रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे था, यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, इसको मतलब है ये वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वाला 2 ओम हो जाएगा, और ये ऊपर था ही, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 ओम का, और ये देखो ये वाला, ये ऐसे ये वाला नीचे था, कितना है बच्चों 6 ओम है, और ये वाला देखो, ये वाला तो ऊपर ले गए थे ऐसे समझो ना, और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 ओम। ऐसे कुछ ये कंडीशन थी, आपको थोड़ा बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देते, तो ऐसे क्वेश्चन आया करे। तो यहाँ पे क्या था, एक तार जो थे एक दूसरे को टच कर रहे थे, यहाँ पे एक दूसरे को तार टच नहीं करते, इसका मतलब ये होता है फिजिक्स में कि एक दूसरे को तार जो है टच नहीं करे। अब बहुत इजी हो गया, यहाँ से मान लिया इसको हायर पोटेंशियल सपोज किया, इसको लोअर पोटेंशियल सपोज किया, सॉरी आई, यहाँ से मान लिया 2 मार्ग में बढ़ गई धारा I1 और I2, अब ये I1 I2 जाएगी, यहाँ भी जाएगी, अब देख लो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे भी I1, तो ये आपस में बच्चों कैसे हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे, और ये भी आपस में बच्चों कैसे हो जाएंगे, सीरीज, क्योंकि इसमें भी धारा I1 I1 जा रही है, इसमें I2 I2 जा रही है, तो इसको R1 प्लस R2 लगाओगे, 4 2 R इक्वल R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा बच्चों 6 ओम, ये कितना आ जाएगा 8 6 14 ओम, कितना आ जाएगा 14 ओम। अब इसको सर्किट देखो कुछ ऐसा नहीं चेंज हो जाएगा, ये मान लिया ए पॉइंट था हमारा, यहाँ से धारा एंटर की, ये और ये यहाँ पे, समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये कितना सॉल्व करके आया है 6 ओम, और ये कितना है बच्चों 14 ओम है। अब यहाँ से धारा I1 गई थी, यहाँ से I2 गई थी, यहाँ से I इंटर की थी, और ये B पॉइंट था, यहाँ से I। अब बच्चों देखो ये 2 मार्क बढ़ रही था, ये आपस में बच्चों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, तो पैरेलल निकालें R इक्विवेलेंट 2 हुआ है, सबसे अच्छा मेथड है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, 2 के लिए ना लगाएगा, सीधे ऊपर वाले दोनों एक बार ऐड कर दिया करो, R1 R2 एक बार ऐड कर दिया करो, नीचे सॉरी R1 R2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया करो, नीचे डिवाइड ऐड कर दिया करो। अब देखो 6 गुणे 14, ये फार्मूला कैसे आया था हम बताए थे, ठीक है। यहाँ क्या करो, चलो एक बार लिख देते हैं, R1 R2 कर दिया करो, नीचे R1 प्लस R2, ओके। अब R1 R2 किसी को R1 मान लो, किसी का R2 कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे R1 मान लिया हमने, ये 6 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 14 अपान R1 R2 14 इंटू 6 प्लस सॉरी प्लस होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर R और R A B के बीच में आ जाएगा। देखना सेम आंसर नहीं आएगा बच्चों, अलग अलग आएंगे, बस थोड़ा अंतर था, सेम वैल्यू दी थी लेकिन अंतर क्या था, यहाँ पे जो वायर था एक दूसरे को टच कर रहा था, यहाँ पे वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था, ऐसा कभी बना हुआ, इसका मतलब फिजिक्स में होता है कि वायर एक दूसरे को टच नहीं करे। तो हम लोग नेक्स्ट आज हमने सीखा R इक्विवेलेंट। अब अपनी शायद हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, अब अपनी 10th वाली बुक उठाना, अनसॉल्व में देखना, R इक्विवेलेंट निकाल के सीखना, ठीक। पहले तो यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वीडियो को आपको पॉज करना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो I1 I2 का, इसमें बताओ 8 ओम में धारा कितनी होगी, 2 ओम में धारा कितनी होगी, 2 ओम का वोल्टेज कितना होगा, 8 ओम का वोल्टेज कितना होगा, ये सब क्वेश्चन पूछे। आज हमने तो R इक्विवेलेंट निकालना सीखा है, ठीक है। थैंक यू।